नियंत्रण परिपथ और एक पावर परिपथ। पावर का मतलब जिसमें 3 फेज सप्लाई दे रखी हो तो उससे पूरे पावर से नियंत्रण हो रही हो ना तीनों फेजों से, उसको पावर सर्किट कहते हैं अपन, है ना। पावर परिपथ एक नियंत्रण परिपथ। नियंत्रण परिपथ में केवल अपन बताते हैं कि पूरी युक्ति का कंट्रोल कैसे हो, ठीक है ना। अब देखो स्टार डेल्टा स्टार्टर 3 प्रकार के अपने पास, है ना। एक मैनुअली, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। उसमें से ऑटोमेटिक देख लो, सारे चीज़ें सेम ही है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं, ठीक है। अब देखो स्टार के कनेक्शन, डेल्टा के कनेक्शन, ये पूरा स्टार्टर चेंज कैसे कर रहा है ना, इंटरचेंज कैसे कर रहा है वो समझना है। पहले तो इसके कनेक्शन देख लो, ये बना था कैसे। तो अपने पास देखो ये जो सप्लाई आती है ना L1 L2 L3, यहाँ से मान लो कि उससे अपने MCB से आ रही है। MCB से आगे लाइन आने के बाद में सीधी सप्लाई अपने पास OLR में आती है। तो OLR में देनी अपने पास, यानी कि ओवरलोड रिले में आती है, ठीक है। ओवरलोड रिले में सीधे दे देनी अपने को, ये आ गई अपने पास सीधी सप्लाई, ठीक है। स्टार्टर के अंदर की बात है। बाकी ये अपने पास NONC पुश बटन होते हैं जो एक ही फेज के श्रेणी में जुड़े हुए होते हैं ना। NO है तो नॉर्मली ओपन जो हरा वाला होता है, NC है जो नॉर्मली क्लोज्ड यानी कि जुड़ा हुआ होता है, नॉर्मली क्लोज्ड, वो अपने पास इसका लाल रंग का होता है, ठीक है। अब देखो सीधी सप्लाई आ गई स्टार्टर के अंदर। आने के बाद क्या करते हैं अपन, जो मुख्य कॉन्टैक्टर होता है ना उसको सीधी सीधी तीनों फेज दे दो। पावर नियंत्रण कर रहे हैं ना तो सीधे सीधे तीनों फेज दे दो यहाँ पे। फिर तीनों आगे ना RYB सीधे कोडिंग से देनी है, वरना फिर ये डेल्टा बना नहीं पाएगा, आगे मोटर चलेगी नहीं। स्टार में तो चल जाएगी, आप कैसे भी जोड़ दो स्टार में तो शॉर्ट हो जाएगा। ये जो मुख्य कॉन्टैक्टर डेल्टा और स्टार है, इसके बाद में ये वाला जो आता है ना लास्ट के अंदर, किसी भी कॉन्टैक्टर में लास्ट वाला स्टार ही होता है। तो उसमें देखा करो ऊपर तार को या तो तार से जुड़ा होगा या मोटे तार से या पत्ती से शॉर्ट सर्किट किया हुआ होगा, तो स्टार ही होता है। आप देख लेना स्टार के अंदर, है ना। तो स्टार हो गया, ठीक है। मुख्य लाइन आई मेन कॉन्टैक्टर में, मेन कॉन्टैक्टर से सीधे फिर अच्छा ये जो दिख रहा है इसमें ओपन है तो NC है, ओपन है तो NO है, बाकी ये NC है, यानी कि NONC कहने का मतलब जो सहायक कॉन्टैक्टर है ना, एक्सुलरी, वहाँ पे जो टर्मिनल दिखेंगे तुम्हें वो सहायक कॉन्टैक्टर है, एक्सुलरी, इन्हीं से पूरा कंट्रोल परिपथ बनेगा, है ना। ये केवल पावर परिपथ बता रहे हैं, कंट्रोल परिपथ अलग है। ये जो बच्चे के सिरे ना ये वाले और इससे से पूरा नियंत्रण परिपथ बनेगा, ठीक है। सीधी लाइन आई OLR से सीधे मेन कॉन्टैक्टर में, मेन कॉन्टैक्टर से क्या करना, फिर अपने को डेल्टा बटन देना मेन कॉन्टैक्टर। तो क्या करना है, ऐसी कोडिंग दे दो, डेल्टा बनाना अपने को, बात ये ऐसे कैसे दे दो। RYB है ना तो जैसे क्रम से है ना वैसे दे दो, फिर उसको मान लेना अपने को, ठीक है। यहाँ से उठाओ, जैसे पहला फेज गया इधर सीधा दे दो अपने को, ठीक है। U जो पहला चेंज किया हुआ ना, इधर दे दो आप, ठीक है। आप जैसे भी दे दो, आपको तो क्या करना है, सीधी सप्लाई दे दो। RYB है ना, RYB दे दो, ये RYB आई है। मोटर के कोडिंग अपने को ये दे दो, UVW नाम दे दो, ये A1 ABCD नाम दे दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, दे दिया सीधा RYB। डेल्टा कैसे बन रहा है वो देखना। अब ये जो तीन सिरा है ना वापस स्टार को दे दो, ठीक है। 1 वाला सिरा 1 को दे दो, 2 वाला सिरा 2 को दे दो, ऐसे, वो 3 वाला सिरा 3 को दे दो। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है ना, हमने कुछ नहीं किया, ओनली 3 फेज सप्लाई आई है मुख्य कॉन्टैक्टर से डेल्टा में, डेल्टा से निकाल के सीधी स्टार में दे दी। यहाँ तक तो ठीक है, ये स्टार बन रहा है तो स्टार में चलाएगा, न्यूट्रल का कोई काम नहीं है पूरे में अभी तक, ठीक है ना। न्यूट्रल का काम ही नहीं, स्टार में मोटर चलाएगा, ठीक है। अब ये डेल्टा कैसे बना रहा है ना वो तुम्हें देखना, ठीक है। देखो अब मैंने कोडिंग ली है ना UVW, तो यहाँ पे ये कही है ना UV और W, इनको 1 1 मान लेना है। इमेज दे दो सर, स्टार में वो सेम हाँ, इधर से निकाल लो 3 सिरे दिखे, 6 सिरे इधर से निकालना है, क्योंकि जैसे मुख्य डेल्टा का जो ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा ना, यहाँ से इस LVC से सप्लाई मिलेगी तो डेल्टा का ऑपरेट होती है, तीनों को खींचेगा तभी तो शॉर्ट सर्किट होंगे, तब डेल्टा बनना चाहिए। कैसे बनेगा देखो, यहाँ से पहले 1 1 सिरे उठा लो, यहाँ पे दिक्कत ही नहीं तुम्हें, यहाँ से उठा लो, ये U1 है ना, यहाँ से U1 दे दो, फिर V1 दे दो और फिर W1, ये 1 1 सिरा आगे मोटर तक। अब मोटर की कोडिंग तुम्हें उस टेस्ट लेन से चेक करके देखनी है कि एक वाइंडिंग के सिरे कोई से नाम दे दो आप, UVW, उधर तो एक वाइंडिंग मिली उसको नाम दे दो कुछ भी, U1 U2 जो भी, ठीक है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब देखो डेल्टा बनता कैसे है अपने पास, 1 1 सिरा आगे। अब इसी के साथ जो ऊपर वाला सिरा है ना वो निकल रहा है ना, तो डेल्टा यहाँ पे बना के देखो आप, इस प्रकार बना ले U1 U2 V1 V2 W1 W2, यानी कि जो जंक्शन बन रहा है ना ऐसा बनाना पड़ेगा तुम्हें वहाँ पे। इस जंक्शन के साथ U1 के साथ W1 जोड़ना है तुम्हें, तो
कैसे बनाना, देखो ये U1 है तो ये U1 सिरा ही है अपने पास, तो इसका ऊपर वाला W2 होना चाहिए। तो यानी कि मैं यहाँ से उठाऊँ ना इस स्पेस को ऐसे इस प्रकार उठा के ऐसे लूँ ना, ये सिरा कौन सा होगा, ये W2 होगा। तो ये भूलना नहीं है तुम्हें, वहाँ पे ये नहीं बन रहा था इसलिए मोटर अगर नहीं बना तो मोटर चलेगी नहीं। स्टार में चल जाएगी, आप कैसी कंडीशन रखो। डेल्टा नहीं बना, डेल्टा नहीं बनने का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे या तो एक वाइंडिंग को दो सिरे मिले तो एमसीबी शॉर्ट सर्किट कर देगी वहाँ, है ना। और अगर या फिर एक वाइंडिंग को मिला ही नहीं तो ओपन होगा तो भी मोटर नहीं चलेगी, शॉर्ट होगा तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। इसलिए डेल्टा सही प्रॉपर कंडीशन में लाना जरूरी है। दूसरा देखो, अब मेरे पास ये V1 है ना, U हो गया, अब ये V1 है तो V1 का ऊपर वाला सिरा है ना, इधर देखो ये V1 है जो U2 से जुड़ रहा है ना। तो V1 है जो इस सिरे को उठा के U2 से जोड़ना है, इसको दे दूँ। अब इसको नाम क्या देना, U2 देना है, ये U2 हो गया, ठीक है। इसका जो लास्ट वाला बचा ना W1 किसके साथ जुड़ा हुआ है, W1 V2 से जुड़ा हुआ है, यानी कि मैं यहाँ से सिरा उठाऊँ ना, ये सीधा ये किससे जुड़ेगा, W1, ये V2 W1 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब क्या हुआ समझे तुम, देखो जैसे ये एनबीसी ऑपरेट हुई, ऑपरेट होते ही देखो इसको शॉर्ट सर्किट करेगा ना, तो देखो ये ऑन सिरा, देखो मेरी बात सुनो, W1 V2 है तो V2 लिखो, V2 में हाँ W1 V2 है ना, तो ये देखो ये W1 है तो यहाँ से V2 है ना, V2 लिखो सर, V2 है ना, ये V2 है, ठीक है। हाँ ठीक है, V2 है जो W1 से। अब देखो डेल्टा का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1 to 1 सीरीज जुड़े हुए सारे। तो देखो जैसे एनबीसी ऑपरेट हुई थी, ये एनबीसी इस कॉन्टेक्ट को खींचेंगे, यहाँ पे NONC बन जाएगा, NCNO बन जाएगा, और ये एक साथ ऑपरेट होंगे ना, तो देखो अब वो शॉर्ट सर्किट ही तो हो रहा है, सबको जोड़ देगा ये वो एक ही साथ। कैसे जोड़ देगा, ये U1 है सीधा इसके साथ आके यहाँ पे W2 से जुड़ जाएगा, तो 1 to 1 सीरीज शॉर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे डेल्टा बन जाएगा। ये कंडीशन पूरी नहीं रखी तो मोटर चलेगी नहीं, उस बात ये, ठीक है। ये इसका पावर सर्किट है। बाकी इनकी बात करें ना तो ये कुछ नहीं है, देखो इसके सीरीज में ये NC और NO एक ही फेज के सीरीज में जुड़े हुए रहेंगे। देखिए NBC जितनी भी है ना सारी दो फेजों के बीच में जुड़ी हुई रहेगी। यहाँ पे टाइमर है ना, वो तो डायरेक्ट अगर सर सप्लाई दे दिया अपना, तो मैग्नेट भी कर बनाया नहीं, अभी तक तो मैंने तुम्हें पावर परिपथ बना के बताया ना, मैंने तो तुम्हें ये बताया कि एक्चुअली के अंदर डेल्टा और स्टार कैसे बन रहा है, पूरा कंट्रोल परिपथ तो इधर है, तुम्हें ये बताना NBC तो पूरी इससे ऑपरेट होगी। अभी देखो तुम्हें ना मैं क्या कह रहा हूँ, इतना ठीक है, इनको तो सप्लाई अब देंगे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ स्टार डेल्टा कैसे बना, ये एक ही फेजों में जुड़े हुए रहेंगे, NBC सारी दो फेजों के बीच में ऑपरेट होगी। ये जो टाइमर होता है ना, इस टाइमर के अंदर कुछ नहीं, एक 2 वे स्विच होता है, आप 2 वे स्विच लगा कर भी काम कर सकते हो, है ना। इसके अंदर एक कॉइल होती है, बाकी ये 500 वोल्ट और 2 एम्पीयर तक का लोड ले सकता है। यहाँ पे 2 वे स्विच है, 2 वे का मतलब इसका काम क्या हुआ है, जैसे ये NC है ना जुड़ा हुआ है, तो ये जैसे इसका टाइम पूरा होगा ना तो इधर जुड़ जाएगा, तो एक तो NC NO हो जाएगा, NO NC हो जाएगा, यानी कि जब स्टार में चल रही है तो डेल्टा में चला देगा, डेल्टा में चल रही है तो स्टार में चला देगा। तो एक प्रकार से ये 2 वे स्विच ही हुआ ना, ठीक है। 2 वे स्विच लगा कर भी काम कर सकते हो तुम, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है, इसको होल्ड करें। होता है ना, उसका दूसरा प्रकार ये होता है, अपन जब समझते हैं तो नियंत्रण परिपथ बोलते हैं, कंट्रोल परिपथ। पूरा कंट्रोल कैसे हो रहा है, पावर का मतलब सप्लाई है ना, उसको पावर बोलते हैं। बाकी कंट्रोल कैसे हो रहा है तो एक फेज से बता देते हैं, एक या 2 फेज से, तो उसको कंट्रोल परिपथ कहते हैं। कि कौन किसके क्रम में लगा हुआ ना, उसको कंट्रोल परिपथ कहते हैं। देखो अब क्या करना है, इन युक्तियों के बारे में सुन लो तुम पहले। तो ये जो सिंबल बता रहा है सीधा सीधा NBC को प्रदर्शित करता है, जिसके बीच में इस प्रकार होना वो NBC है, ठीक है। अब जिसके बीच में सर क्रॉस में है तो वो जुड़ा हुआ है, यानी कि वो NC है, वहाँ टर्मिनली है। ये सारे कॉन्टेक्टर बताए ना मैंने सारे, NONC यहाँ पे इस प्रकार दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे शो ऐसे करेंगे समझने के लिए, ठीक है। तो जैसे ये ओपन हुआ ना तो ये NO है, ये बीच में तो NC है, ठीक है। अब मैंने जहाँ पे लिख दिया ना ये स्टार का NO है, तो यानी ये स्टार के साथ जुड़ा हुआ है, स्टार का NO है। और मैंने फिर लिख दिया जैसे यहाँ पे डेल्टा, ये स्टार का NC है तो स्टार का NC है, और यहाँ डेल्टा की NBC है, ठीक है। ये M का NO है, मतलब कि मुख्य कॉन्ट्रैक्टर का NO है ना, ये तो याद रह जाएगी। ये तो नॉर्मली पुश बटन है, ये ऑयल है, ठीक है। ये ना इसको ये बताओ है कि टाइमर के अंदर जो कॉइल होती है ना वो ऐसे जुड़ी हुई रहती है, पैरेलल क्रम ही है। कौन सा क्रम है, समांतर ही है ना, ये समांतर क्रम में जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। बाकी ये इस टाइमर का NC है, यानी जुड़ा हुआ ना NC है। अब ये पूरा काम कैसे कर रहा है, यहाँ तो फिजिकल में नहीं, ये सारे हाँ
दो फेजों पे जुड़े हुए हैं। देखो सारे दो फेजों पे ऑपरेट हो रहे हैं। देखो ये L1 इधर से आ रहा है, ये L2 इधर से आ रहा है, पूरा दो फेजों पे ऑपरेट हो रही है। एक फेज पे कैसे होगा? अगर सिंगल फेज के अंदर अगर आपके पास ड्यूल स्टार्ट है तो वो फेज और न्यूट्रल पे है ना, तो फेज और न्यूट्रल पे हो रहा है, एक फेज पे कैसे ऑपरेट करोगे? इधर से न्यूट्रल आ ही नहीं रहा। हाँ, इसलिए दो फेजों पे काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये इधर का पूरा रोल इधर है। अब देखो इधर जितनी भी एनवीसी काम कर रही है ना, दो फेजों पे काम करेगी, ठीक है। कहाँ से? तो देखो इधर से एक फेज मिला इसको, इधर से वापस ये पूरा फेज मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है। ये सारी एनवीसी है जो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर ही लगी हुई रहती है, जो कॉन्ट्रैक्टर को खींचने का काम करती है। चाहे सहायक हो चाहे मुख्य कॉन्ट्रैक्टर को खींचने का काम करेगी, ठीक है। ये जो बीच में वायर दिया ना, इसको होल्डिंग वायर कहते हैं। देखना स्टार को डेल्टा में चेंज करने का मुख्य रोल इसी का रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है। कैसे काम करेगा आप देखो। नॉर्मल कंडीशन में एनसी का मतलब ये होता है यहाँ पे नॉर्मली क्लोज्ड, यानी कि अंदर से सामान्य स्थिति में जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। जुड़ा हुआ रहेगा तो ऑफ बटन है, ऑफ बटन है, इसका मतलब लाल बटन, ठीक है। ऑन बटन नॉर्मली ओपन, ओपन का मतलब खुला हुआ रहेगा तो परिपथ टूटा हुआ होगा, ठीक है। टूटा हुआ है और वो बटन जो होता है वो हरा वाला होता है। देखो अब सामान्य कंडीशन में क्या करेंगे, इधर तो फेज मिल रहा है वैसे ही इनको। अब जब इधर फेज मिलेगा ना, कैसे मिलेगा? जब ये पुश बटन है ना यहाँ पे, ऑन पुश बटन, इसको जैसे दबाओगे ना तो परिपथ में करंट फ्लो होगी ना। अब ये करंट का रास्ता इधर से जाके इसको मिल रहा है, फिर इधर तो वैसे फेज मिल रहा था सीधी सभी को, इसको भी फेज यहाँ से मिल रहा है, इधर इसको फेज इधर से मिल गया, इसको इधर से मिल गया, यानी एनवीसी को एक फेज तो सीधे मिल रहा। जैसे अपन एनो बटन को पुश करते हैं ना, यहाँ पे इसको दबाएंगे, इसको दबाते ही धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। अब देखो हुआ क्या, इधर धारा मिली, इसको भी मिली, दो फेजों पे ऑपरेट हुई। ये ऑपरेट होने के कारण इसकी जो एनवीसी कॉइल ऊर्जित होगी, हो जाएगी ना। इसकी कॉइल ऊर्जित होने, ये स्टार का एनवीसी है, स्टार की एनवीसी ऊर्जित होते हैं। देखो स्टार का कौन कौन सा है, ये टाइमर है, इसको भूल जाओ। एनसी का मतलब यहाँ से भी धारा आ रही है, एनसी का मतलब यहाँ से भी धारा आ रही है। जहाँ एनसी का मतलब है वो जुड़ा हुआ, एनओ का मतलब ओपन है, उधर धारा जाएगी नहीं, ठीक है। इधर करंट आई, इधर करंट आई, ये ऑपरेट हुई। इसका जो मैग्नेट बना ना, इस मैग्नेट के कारण अब आप स्टार का एनसी देखो या एनओ देखो, आपको स्टार का मामला चल रहा है। इधर देखो क्या होगा, ये ऑपरेट होगी। अब देखो इसके साथ जो जुड़ी हुई है ना, ये स्टार का एनओ है, स्टार का एनओ ना, मतलब एनओ का मतलब इसका कॉन्टैक्टर हुआ, ये इसका मैग्नेट बना, तो ये एनओ था जो एनसी हो जाएगा, एनओ एनसी हो जाएगा ना, एनओ एनसी हो जाएगा। इसका जो एनसी था ना, ये भी देखो स्टार का है, स्टार का एनसी वो एनओ हो जाएगा, है ना। स्टार का है वो एनओ हो जाएगा, मतलब एनसी एनओ हो जाएगा, एनओ एनसी हो जाएगा। हुआ क्या, ऊर्जित हुई। ये ऊर्जित होने के कारण इसके जो भी साथ पास में कॉन्टैक्टर थे ना, वो ऑपरेट हुआ। ये एनसी बन गया, ये एनओ बन गया। एनसी बनने का मतलब, अब देखो एनसी बनाना, इसको रोको, ये ऑपरेट हुई, स्टार की एनवीसी ऑपरेट हुई। ये एनओ था वो एनसी बन जाएगा, एनसी था वो एनओ बन जाएगा। एनओ का मतलब ये यहाँ से ओपन हो गया है, टूट गया, और यहाँ एनसी था ना, एनओ था वो एनसी बन गया, यानी कि जुड़ गया। यानी कि यहाँ से जो करंट पहले नहीं जा रही थी ना, अब करंट जाने लग गई, ये रास्ता पूरा किया, ये भी ऑपरेट हो गई। और इधर ये फिर एनओ था वो एनसी बन गया, यानी ये भी जुड़ गया, ये यहाँ से जुड़ गया, ये यहाँ से जुड़ गया। कहने का मतलब स्टार्टिंग के अंदर स्टार की कॉइल और मुख्य कॉन्टैक्टर ना साथ में ऑपरेट होगी। यहाँ से ऑपरेट हुई, ये जाके रास्ता पूरा कर दिया एनओ एनसी, एनसी एनओ बनने के कारण ये भी ऑपरेट हो गया। इधर भी ये जो एनओ था वो एनसी बन गया, पूरा जुड़ गया। अब मोटर चल रही है ना स्टार में, ठीक है। बाद में क्या होगा आप सुनो, यहाँ तक ठीक है, ये भी चल गया, ये भी चल गया। अब जो ये एनओ बटन है ना, इसको जैसे प्रेस करेंगे ना अपन बाद में, और तो इसके प्रेस करने के बाद में क्या ये ओपन हो जाएगा। नहीं सर, टाइमर का टाइमिंग है, हाँ टाइमर का रोल है, इसको रोक एक मिनट, टाइमर का, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या हुआ, एनवीसी ये जो टाइमर था ना, इस टाइमर का काम यही है, जितना टाइम सेट करो 30 सेकंड का या 1 मिनट का, इतना ही होता है। तो 30 सेकंड या 50 सेकंड जो भी है चलने के बाद इसका काम ये होगा कि एनसी से एनओ बदल देगा। एनओ का मतलब परिपथ को तोड़ देगा। अब जैसे तोड़ा तो इस कॉन्टैक्टर, अपने सारे कॉन्टैक्टर को भी छोड़ देगा, स्टार स्टार वाले सारे, ये भी स्टार का है, ये भी स्टार का है। तो स्टार स्टार वाले छोड़ेंगे ना, तो प्राथमिक कंडीशन में वापस आ जाएंगे। जैसे पहले एनसी एनओ में था ना, तो प्राथमिक कंडीशन एनओ और एनसी आ जाएगी, यानी कि यहाँ से तोड़ देगा और इधर जोड़ देगा। जोड़ा तो धारा इधर से बंद हो गई जाना, इधर जाएगी नहीं, तो फिर क्या होगा, परिपथ इधर से लेके फिर इधर से पूरा हो जाएगा, यानी कि केवल डेल्टा चलता रहेगा, है ना। ये इधर से आने लग जाएगी, इधर से डेल्टा ही चलता रहेगा और मुख्य कॉन्टैक्टर चलेंगे, मेन और डेल्टा चलता रहेगा। इस टाइमर की वजह से स्टार परिपथ से बाहर हो जाएगा। इस बात ये है ना, इस मुख्य कॉन्टैक्टर का एनसी
ये आंतरिक अंदर से जुड़ा हुआ है ना, ये मिलेगा नहीं तुम्हें। ये होल्डिंग वायर का काम मेन इसी का काम है ना, सप्लाई को स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करवाना, इसी का काम है होल्डिंग वायर का। ठीक है, सप्लाई ऑफ हुई, सप्लाई ऑफ होने के बाद होगा क्या, जैसे सप्लाई बंद हुई ना, ये अपना जो पुश बटन है ना ऑन वाला, ये अपनी प्राथमिक कंडीशन में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके सप्लाई को काट देगा फिर बाद में। ये एक्सिलरी कॉन्टेक्टर, ये वाला मुख्य कॉन्टेक्टर के, और ये डेल्टा वाले के सहायक कॉन्टेक्टर और स्टार वाले के सहायक कॉन्टेक्टर, इसका जब भी पता लगाना हो ना कि जैसे कि इसका टाइमर का एनसी कौन सा है, एनओ कौन सा है, ये एनसी है, ये एनओ है, अब इसका पता कैसे लगाओ, टेस्ट लैंप लो, वो लेने के बाद सीधा सीरीज टेस्ट बोर्ड से उसको चेक करो एक, जहाँ लैंप जलता है तो वो नॉर्मली एनसी क्लोज्ड है, एनसी है, और जहाँ लैंप नहीं जलता है तो वो नॉर्मली ओपन है। तो इसी से पता लगाना, चाहे टाइमर हो चाहे रिले हो। और जैसे ये सारे जो है ना तुम्हारे पास कॉइल है, ये मुख्य कॉन्टेक्टर की, डेल्टा की, स्टार की, इस पर भी तुम सीरीज में चेक कर लेना, वाइब्रेशन करती है सीरीज में तो सही है, अगर न्यूट्रल पेज सिंगल पेज पे चेक करता हूँ तो वो ऑपरेट हो जाती है, अपना मैग्नेट बनाती है ना, तो भी सही है। अगर लैंप ज़्यादा प्रकाशित हो रहा है, रमिंग की या वाइब्रेशन की आवाज़ नहीं आ रही थी, इसका मतलब वो एनवीसी खराब है, ऐसे चेक करना। ठीक है, सप्लाई शो कर देगा, एक करंट बता देगा मोटर की। ठीक है, मैंने यही तो कहा तुम्हें, स्टार्टर के अंदर वो सर्किट बना के 3 फेज सीधे सप्लाई आई, एनवीसी इस एमसीबी से सप्लाई आई, आने के बाद में सीधे 3 फेज इधर आ गए, इधर 3 फेज आने के बाद में ये रिले लगी हुई है, इसको रिले बोलते हैं अपन, है ना। रिलो में पहले जो सीधी सप्लाई आती है ना एमसीबी से, वो सीधी सप्लाई रिले में आती है। रिले को अपन अपने करंट के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं, वैसे 35 एम्पियर मैक्सिमम बता रखी है इसमें ना, बैकअप फ्यूज के मान के अकॉर्डिंग सेट करते हैं अपन। ठीक है ना, देखो 3 फेज सीधी रिले में, रिले से सीधे निकालते हैं अपन, ये मुख्य कॉन्टेक्टर आगे नीचे, ये मुख्य वाला कॉन्टेक्टर, मेन कॉन्टेक्टर, मुख्य कॉन्टेक्टर ऐसे होते हैं यहाँ पे। अब फिर इनमें से अपन जो 3 टर्मिनल निकालेंगे ना, ये 1-1 के सिरे निकाल लेंगे, जो सीधे पीछे से निकल के ये मोटर के लिए आ गए, कौन से 1-1 के सिरे। ठीक है ना, यानी कि यू वी डब्ल्यू ये 1-1 हो गए, U1 W1 V1, है ना, ये सीधे सिरे आ गए। अब देखो इनके साथ जो डेल्टा बनाना है ना, वो वाले सीधे आगे इधर से वापस, ये अभी डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर है अपने पास, है ना, डेल्टा ये बनाएगा, यानी कि इन दोनों तारों को जो 1 to 1 सिरे को शॉर्ट करेगा ना, 1 to 1 सिरे को शेड करेगा, वो डेल्टा को करेगा। बाकी इसमें से सप्लाई आने के बाद ये सीधा स्टार को इधर दे रहा है, ये यहाँ से टर्मिनल उठाए और ये स्टार को दे रहा है, ये स्टार है। ये पहले स्टार का पता कैसे लगाएंगे स्टार्टर के अंदर, तो ऊपर देखो 3 तार होते हैं ना ये पावर के, भाई शॉर्ट किए हुए ना तीनों तार को, स्टार में तो एक जंक्शन बनता है, तो इन तीनों तारों को शॉर्ट कर दे तो स्टार बना देता है, जैसे ऐसे जुड़ा ना तो स्टार में चलाएगा कॉन्टेक्टर, है ना, ये कॉन्टेक्टर दबाते स्टार में चलाएगा, पावर की सप्लाई इधर आ गई। ठीक है, ये 3 तार और ये 3 तार, यानी कि ये 1-1 के सिरे, ये 2-2 के सिरे, डेल्टा बनाएगा, इन डेल्टा को शॉर्ट करने का काम इसका रहेगा। ठीक है, यहाँ तक ये सीधी 6 के 6, ये वाले 6 के 6 वायर सीधे सीधे मोटर के लिए आ रहे हैं अपने पास, है ना, ये मोटर के लिए ये आ रहे हैं अपने पास, ये दोनों, ये मोटर के लिए आके ये 6 तार इधर आ गया, है ना। हाँ सर, हाँ, तो इनको तो शॉर्ट कराना है ना, U1 W2 को शॉर्ट कराना है ऐसे, तो ऐसे करके इसका डेल्टा ये यहाँ पे बनाएगा, ये वाला डेल्टा बनाएगा, ये इसी मोटर को स्टार में चला देगा। ठीक है, अब इसको होल्ड करो, एमसीबी ऑन कर दो। ठीक है, सप्लाई देख लो एक्यूरेट आ रही। ठीक है, चलो तो इसको देखो, डेल्टा में चेंज करेंगे, फिर इसको खोल लेंगे, है ना। ये चेंज कर दिया, ये डेल्टा में चेंज करें तो थोड़ा धूम पास करना है, चेंबर में बन पड़े आज देखो। अभी मेन चीज सुन लो, पहली बार चले ना तो मुख्य कॉन्टेक्टर और ये दोनों भी होल्ड कर रखा है, देखो परिपथ के अकॉर्डिंग, ये अभी जुड़ा हुआ नहीं, जुड़ेगा भी, ये छूटेगा, ये जुड़ेगा, ये दोनों फिर जुड़े हुए रहेंगे। यानी कि मुख्य कॉन्टेक्टर प्राथमिक कंडीशन में मुख्य कॉन्टेक्टर और स्टार वाला चलता है, सेकंड कंडीशन में मुख्य कॉन्टेक्टर और डेल्टा वाला जुड़ा रहता है। अभी देख लेना तुम्हारा साथ चेंज होगा हाथों हाथ, यानी कि ये करंट पे भी देख लो, डेल्टा के अंदर ज़्यादा मिलता है ना। और सर अभी चल रही है लालीवाड़ का बंद होगी, लालीवाड़ बंद होगी, टर्मिनल चेंज मिलेगा। अब मोबाइल में लेके डेल्टा जल्दी बंद होता, तो डेल्टा में नहीं चली थी, यहाँ पे गड़बड़ थी तभी तो नहीं चली। तो थोड़ा सा जैसे बनाए फिर रोक के फिर और लास्ट में बना लेना। हाँ, इनके एक एक पावर वाला हटा लेना बीच में।
केस देखिए। मिस्टेक कई चीज़ है ये आगे चला गया। ठीक है, अब देखो ये मुख्य कॉन्ट्रैक्टर और ये वाले चल रहे हैं ना। अब देखो ऑटोमेटिक डेल्टा में कन्वर्ट होना चाहिए, मतलब कहीं मोटर नहीं है तो भी तुम पता लगा सकते हो यहाँ से, है ना। भाई मोटर है ही नहीं तो भी तुम इस वायरिंग से पता लगा सकते हो ना। अब देखो इसके नीचे बना भी, ये डेल्टा वाला ऑपरेट होना चाहिए कुछ समय के बाद, क्योंकि देखो मोटर जुड़ी हुई नहीं है इसलिए यहाँ पे करंट देख लो स्टार में भी कुछ नहीं बता रही है ना, पर बाकी चीजें तो काम कर रही है, पूरा अभी सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, इससे भी ऑपरेट होगा, ये देखो डेल्टा में ऑटोमेटिक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। भले तुमने अगर तूने या तो मिनिमम या मैक्सिमम सेट किया होगा तो भी होगा तो सही, कभी ना कभी। हाँ, मैं छेड़ूंगा नहीं ना हालते ही तो आवाज़ आ रही है, ये देखो आ गया। हो गया डेल्टा में, यानी कि कंडीशन एक्यूरेट है अपनी। अब मैग्नेट बन रही है। ठीक है, एनवीसी की जांच करनी है ना, तो ये देखो हाँ सर, हमिंग की आवाज़ आ रही है ना। सीरीज के अंदर लैंप मंद जल रहा है, इसका मतलब उसका प्रतिरोध है तो मंद जल रहा है इधर, और वो काम कर रहा है, मतलब ये एनवीसी इसकी मुख्य कॉन्ट्रैक्टर की सही है। इस सेकंड वाले पे लगा, सेकंड वाले पे लगा, ये देखो ये डेल्टा वाली है अभी, तो डेल्टा के अंदर भी मंद जल रहा है, हमिंग की आवाज़ आ रही है ना, तो सही है। ठीक है, अब इसमें स्टार में लगा, नीचे लगा, ये देखो ठीक है, इसमें भी कंडीशन सही है, आवाज़ आ रही है मतलब सही है। अब ये तो है ना, कोई नहीं, अब तो ये मंद जल रहा है इधर देखो। ठीक है, अब करना क्या है, अब इसको समांतर में लगा के फिर चेक कर दे, ज़्यादा इसको सप्लाई मिलेगी ना तो हो जाएगा। इसको समांतर में लगा, बीड़ाना मतलब बीड़ा इसको बीड़ाना नहीं है, दूर रखा। हाँ, अब वापस एनवीसी पे लगा, देखो ये एक ही ऑपरेट होगी सर। ये देखो ठीक है, ये सही है, इसका मतलब कंडीशन तो अच्छा डाला है, मुख्य कॉन्ट्रैक्टर सही है। अब डेल्टा के लगा नीचे नीचे, ठीक है, ये भी सही है, सिंगल पेज पे उस पे लगा, स्टार वाली पे, ठीक है, ये भी सही है ना। कहने मतलब जांच तो यहाँ नहीं करनी है। अब एनओएनसी का पता लगाने के लिए वापस सीरीज में डाल इसको, कोई नहीं, अब इसको है ना इस बेंदर इस तार एनओएनसी का पता लगाने के लिए भाई जिस पे लेंथ जल जाना है, इसका मतलब वो एनसी है, नहीं जुड़ा हुआ है, एनसी बटन है। लट्टू नहीं झुका, हेलो एन हाँ एनो है, लट्टू नहीं झुक, वो एनो है। हाँ ये वोल्टेज बता रहा है, तो वोल्टेज ठीक है ना, वो एन जुड़ा ये NC, ठीक है, पता चल गया ना। ऐसे यहाँ पे सारे एक्सिलरी कॉन्टेक्टरों का जितना भी सहायक कॉन्टेक्टर है सबका पता लगाने के लिए इसको पूरे को खोलने के बाद में वो है एनो एनो वो एनो है, ये पूरा इसको खोलने के बाद में पता करना होता है इसको। एनसी 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 वो एनसी रेस है, तो वो एनो है। एनो ठीक है ना, दिक्कत वापस दिखा, वापस ले ऊपर वाला वापस ले, वो एनसी तो जुड़ा ये ए रे यू, ठीक है। अरे अभी कुछ चीजें एनसी एनसी है, ओ एनो है, एनो